हेलो बच्चों, वेलकम टू अपनी पाठशाला। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम अपनी मैथ्स की बुक का चैप्टर नंबर फर्स्ट करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमारी फर्स्ट क्लास की मैथ्स की बुक है जॉयफुल मैथमेटिक्स, जिसका फर्स्ट चैप्टर है फाइंडिंग द फरी कैट। तो इसमें एक बॉय होता है जो अपनी कैट को ढूंढता है। और वो फरी कैट क्यों है? क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे फर हैं, इसलिए उसको वो फरी कैट बोलता है। ये हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है एक पोयम से। तो आइए हम उस पोयम को देखते हैं पहले। तो इसमें वो अपनी फरी कैट को ढूंढता है और बोलता है, लुकिंग 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 फॉर माई फरी कैट। अपनी फरी कैट को ढूंढ रहा है वो। फिर वो कहता है, आर यू सिटिंग ऑन द विंडो शेड? क्या तुम विंडो शेड के ऊपर बैठी हो? आर यू स्लीपिंग अंडर माई बेड? क्या तुम मेरे बेड के नीचे सो रही हो? फिर वो कहता है, वेयर आर यू माई फरी कैट? तुम कहाँ हो मेरी फरी कैट? तो इस पोएम के थ्रू ये हम इसमें पढ़ेंगे कुछ वर्ड्स, जैसे कि ऑन, अंडर, इनसाइड, आउटसाइड, बॉटम, टॉप। ये सब कुछ बेसिक वर्ड्स हैं जिनको हम इसके थ्रू पढ़ेंगे। हम स्टार्टिंग से करते हैं। लुकिंग 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 फॉर माई फरी कैट, आर यू सिटिंग ऑन द विंडो शेड? क्या तुम मेरी विंडो शेड के ऊपर बैठी हो? आर यू स्लीपिंग अंडर माई बेड? क्या तुम बेड के नीचे सो रही हो? यहाँ पे ऑन का मतलब है ऊपर। जब किसी भी चीज़ के ऊपर होती है कोई भी चीज़, तो उसके लिए हम ऑन यूज़ करते हैं। और जब किसी भी चीज़ के नीचे कोई चीज़ होती है तो उसके लिए हम अंडर यूज़ करते हैं। वेयर आर यू माई फरी कैट? तुम मेरी फरी कैट, तुम कहाँ हो? लुकिंग 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 फॉर माई फरी कैट, आर यू इनसाइड द बैकपैक? क्या तुम बैकपैक के अंदर हो? इनसाइड मतलब अंदर, तो इसलिए बोलता है वो, आर यू इनसाइड माई बैकपैक? आर यू आउटसाइड द रेड रैक? क्या तुम रेड रैक के बाहर हो? ये जो रैक है, रेड रैक, ये इसके बाहर है, तो इसलिए बोल रहा है वो, आर यू आउटसाइड द रेड रैक? आउटसाइड मतलब बाहर। वेयर आर यू माई फरी कैट? कम 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 टू मी माई फरी कैट, सो यू स्क्रैचिंग द बॉटम ऑफ माई जार? वो कहता है कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम मेरे जार के नीचे स्क्रैच कर रही हो। बॉटम मतलब कोई भी चीज़ होती है उसके सबसे नीचे वाला पार्ट जो होता है उसको हम बॉटम बोलते हैं। अब जैसे ये जार है, तो इसके जार के सबसे नीचे वाला हिस्सा वो होता है बॉटम। सो यू प्लेइंग एट द टॉप ऑफ माई कार? वो कहता है, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम मेरी कार के ऊपर खेल रही हो। टॉप मतलब सबसे ऊपर। अगर वो यहाँ पर कहीं पर होती तो वो होता कि ऑन द कार, पर सबसे ऊपर है तो इसलिए यहाँ पे आया टॉप ऑफ माई कार। सबसे ऊपर मतलब टॉप। कम टू मी माई फरी कैट, कम 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 टू मी माई फरी कैट, सो यू होपिंग अबव द हैट? तो फिर वो कहता है, तुम हैट के ऊपर हो। सो यू हाइडिंग बिलो द मैट? मैट के नीचे, नीचे हो मैट के, उसके लिए बिलो यूज़ किया है। हेयर कम्स माई फरी कैट। ठीक है, तो इस पोएम में हमने कौन कौन से वर्ड्स पढ़े? फर्स्ट, ऑन। ऑन मतलब ऊपर। ऑन हम तब यूज़ करते हैं जब कोई भी चीज़ किसी के भी ऊपर होती है, तब हम ऑन यूज़ करते हैं। अंडर मतलब नीचे, इनसाइड मतलब अंदर, आउटसाइड मतलब बाहर, बॉटम मतलब किसी भी चीज़ के सबसे नीचे वाला हिस्सा, वो होता है बॉटम। और किसी भी चीज़ के सबसे ऊपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं टॉप। अबव मतलब ऊपर, बिलो मतलब नीचे। ठीक है, ये कुछ वर्ड्स थे जो हमने इस पोएम के थ्रू करे। अब नेक्स्ट हम करेंगे, इसमें है, लुक एट द पिक्चर ऑफ द पोएम एंड एनसर्कल द करेक्ट वर्ड। हमें पोएम में जो पिक्चर्स हैं उन सबको देखना है और उसके हिसाब से जो भी करेक्ट वर्ड है उसको सर्कल करना है। अब जैसे, द रेड बॉल इज़ अबव अंडर ऑन द बेड। जो रेड बॉल है वो बेड के
अबव है, ऊपर है, अंडर है, नीचे है या फिर ऑन है, यानी कि बेड पर है। आओ हम देखते हैं। ये रही हमारी रेड बॉल। तो ये बेड के क्या है, नीचे। तो नीचे के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अंडर। तो इसलिए यहाँ पर हो गया अंडर। द रेड बॉल इज़ अंडर द बेड। द कैट इज़ इनसाइड आउटसाइड ऑन द कार। जो कैट है वो कार के अंदर है, बाहर है या कार के ऊपर है। तो कैट कहाँ पर है, ये रही हमारी कैट। कैट कार के ऊपर है, तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे हम, ऑन द कार। द मैन इज़ लाइंग अंडर इनसाइड ऑन द ट्री। जो मैन है वो ट्री के नीचे लेटा है, ट्री के अंदर लेटा है या ट्री के ऊपर है। देखते हैं कहाँ पर है। ये देखो, ये रहा हमारा मैन। तो ये ट्री के नीचे है, इसलिए क्या आ जाएगा हमारा, अंडर। द मैन इज लाइंग अंडर द ट्री। द काउ इज इनसाइड टॉप ऑफ आउटसाइड द हाउस। जो काउ है वो हाउस के अंदर है, हाउस के ऊपर है या फिर हाउस के बाहर है। हम देखते हैं कहाँ पर है काउ। काउ ये रही। तो काऊ कहाँ पर है, हाउस, और हाउस ये रहा। तो काऊ हाउस के बाहर है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा आउटसाइड। द काऊ इज आउटसाइड द हाउस। ठीक है। अब नेक्स्ट है, हमें सोचना है और आंसर करना है। वेयर डू यू पुट योर शूज। आप अपने शूज कहाँ पर रखते हैं, इनसाइड द रूम और आउटसाइड द रूम, रूम के अंदर या रूम के बाहर। तो बताओ आप कहाँ रखते हो अपने शूज़। हम अपने शूज़ रूम के बाहर रखते हैं, तो बाहर के लिए आ जाएगा आउटसाइड द हाउस, आउटसाइड द रूम। वेयर डू यू थ्रो द गार्बेज। आप गार्बेज कहाँ पर फेंकते हो, इनसाइड द डस्टबिन और आउटसाइड द डस्टबिन। डस्टबिन के अंदर फेंकते हो या डस्टबिन के बाहर। बताओ आप लोग कहाँ फेंकते हो, डस्टबिन के अंदर। तो यहाँ पर आ जाएगा इनसाइड द डस्टबिन। ठीक है। नेक्स्ट है, लेट अस प्ले, फाइंड द थिंग्स। अब इसमें चैप्टर में कुछ हमें दे रखी हैं गेम्स, जिससे हमें इन वर्ड्स की और भी ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। तो हम करते हैं। चिल्ड्रन कैन डिवाइड देमसेल्व्स इनटू 2 टीम्स। कुछ चिल्ड्रंस हैं जिन्होंने अपने आप को 2 टीम्स में डिवाइड कर लिया है। वन टीम विल हाइड अ फ्यू थिंग्स लाइक वाइट चॉक, रेड बॉल एंड अदर आइटम्स एंड आस्क द अदर टीम टू फाइंड देम। जो फर्स्ट टीम होगी वो क्या करेगी, कुछ चीज़ें जैसे कि वाइट चॉक, रेड बॉल और भी अलग अलग आइटम्स, उन सबको छुपाएगी और दूसरी टीम से उन्हें ढूंढने के लिए कहेगी। चिल्ड्रन कैन गिव वर्बल इंस्ट्रक्शंस टू फाइंड द थिंग्स यूजिंग पोजिशनल वर्ड्स लाइक अंडर, आउटसाइड, फार, नियर, अबव, बिलो एक्सेट्रा। जो चिल्ड्रंस हैं उन्हें क्या करना है, वर्बल इंस्ट्रक्शंस देने हैं, यानी कि बोल बोल के उन्हें बताना है कि कोई भी चीज़ कहाँ पर रखी है, किस पोजीशन पर रखी है। और कौन से वर्ड्स यूज़ करना है उन्हें, यूज़ करना है इनसाइड, आउटसाइड, फार, नियर, अबव, बिलो। इन वर्ड्स का यूज़ करके उन्हें बताना है कि कोई भी चीज़ कहाँ पे है। For example, look for a white thing which is hidden near the board and under the table. अब कैसे इंस्ट्रक्शंस देने हैं, कैसे बताना है, तो इस टाइप से बताना है, जैसे कि उस चीज़ को ढूंढो, देखो जो कि वाइट कलर की है और बोर्ड के पास छुपी हुई है। नियर मतलब पास छुपी हुई है, और एंड अंडर द टेबल
और टेबल के नीचे, अंडर मतलब नीचे। उस चीज़ को, उस व्हाइट चीज़ को ढूँढो जो कि बोर्ड के पास है, नियर है और अंडर द टेबल है, टेबल के नीचे है। तो यहाँ पे देखो पिक्चर में दिखा रखा है, ये है व्हाइट चीज़ चॉक, जो कि टेबल के नीचे है और बोर्ड के पास है। वैसे ही सेकंड एग्जांपल देखते हैं। लुक फॉर ए रेड थिंग विच इज़ आउटसाइड द क्लासरूम एंड अंडर द ट्री। एक रेड चीज़ को ढूंढो जो कि क्लासरूम के बाहर है, आउटसाइड द क्लासरूम। आउटसाइड मतलब बाहर, क्लासरूम के बाहर है। एंड अंडर द ट्री, अंडर मतलब नीचे, ट्री के नीचे है। ठीक है, ऐसे ये गेम खेलना है। आप भी अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना, ट्राई करना और आप इन वर्ड्स का यूज़ करना, जैसे कि इनसाइड, आउटसाइड, फार, नियर, अबव, बिलो। इन सब वर्ड्स का यूज़ करना और उन्हें इंस्ट्रक्शंस देना। नेक्स्ट देखते हैं अब हम, लेट अस प्ले थ्रो द बॉल। अब हम फिर से एक गेम खेलते हैं। इसमें क्या करना है, इसमें हमें बॉल को फेंकना है। ईच चाइल्ड एम्स एंड थ्रो द बॉल इनसाइड द बास्केट। व्हेन द बॉल गोज इनसाइड, other children will say in, and when it goes outside the basket they say out। अब इसमें क्या करना है, एक एक बच्चा करके क्या करेगा, इस बास्केट के अंदर बॉल फेंकेगा। इस बास्केट के अंदर क्या करेगा, बॉल को फेंकेगा एक एक बच्चा। जब बॉल बास्केट के अंदर गिरेगी, यहाँ पर बास्केट के अंदर गिरेगी, तो क्या बोलेंगे दूसरे बच्चे, इन। और अगर बॉल बास्केट के बाहर गिरेगी, आउटसाइड गिरेगी, यहाँ पर जैसे यहाँ पर भी गिरी हुई है, तो बच्चे क्या बोलेंगे, आउट। इन जब अंदर गिरेगी तब इन क्यों बोलेंगे, क्योंकि हमारे पास एक वर्ड है इनसाइड मतलब अंदर, इन मतलब अंदर, इसलिए इन बोलेंगे। और बाहर गिरेगी तो क्या बोलना है, बाहर मतलब आउटसाइड, तो इसलिए वो बोलेंगे आउट। ठीक है, आइए अब हम एक चीज़ और करते हैं। टिक द थिंग्स विच आर इनसाइड। अब हमें इस पिक्चर में उन चीज़ों को टिक करना है जो कि इनसाइड हैं, अंदर हैं। एक तो हो गए हमारे ये फ्लावर्स, ये इनसाइड द बास्केट हैं, इसलिए ये फ्लावर्स आ गए। ये तो आउटसाइड हैं, बास्केट के बाहर हैं, इसलिए ये इसको हम टिक नहीं करेंगे। ये जो मैन है ये भी क्या है, बाहर है, कार के आउटसाइड है। बट ये जो गर्ल है छोटी सी, ये कार के अंदर है, तो ये क्या हो गई, इनसाइड द कार। ये इसको टिक करेंगे हम। बी पार्ट में हमसे कहा है टिक द थिंग्स विच आर आउटसाइड। अब इन पिक्चर्स में हमें उन चीज़ों को टिक करना है जो कि बाहर हैं। अब ये देखो, ये वाला जो बियर है, भालू है, ये कहाँ है, गुफा के अंदर है, तो ये क्या है, इनसाइड। पर हमें किसे टिक करना है, हमें टिक करना है आउटसाइड वाले को जो बाहर है। तो ये वाला भालू कहाँ है, ये बाहर है, आउटसाइड है, तो इसलिए हम इस पे टिक करेंगे। अब इस वाली पिक्चर्स में देखते हैं, ये जो दोनों टॉयज हैं ये बॉक्स के अंदर हैं, इनसाइड हैं, तो इसको टिक नहीं करेंगे। बट ये जो टॉय है ये क्या है, आउटसाइड द बॉक्स है, तो इसके लिए हम इसको टिक करेंगे। लुक एट द पिक्चर एंड टिक द करेक्ट वर्ड। हमें इस पिक्चर के अकॉर्डिंग, इस पिक्चर को देखकर यहाँ पर जो करेक्ट वर्ड है, ये जो दो वर्ड्स दे रखे हैं, इनमें से जो करेक्ट वर्ड है उनको टिक करना है इस पिक्चर को देखकर। अब इसमें क्या बोल रहे हैं, ए बॉय इज सिटिंग ऑन अंडर द ट्री। जो बॉय है, ये रहा हमारा बॉय, तो ये जो बॉय है वो ट्री के ऊपर है या ट्री के नीचे है, ऑन द ट्री है या अंडर द ट्री है। ऑन मतलब ऊपर, अंडर मतलब नीचे, तो ये बॉय ट्री के नीचे है, इसलिए यहाँ पे सही हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए बॉय इज सिटिंग अंडर द ट्री। नेक्स्ट है बर्ड्स आर ऑन
अंडर द ट्री। बर्ड्स हैं वो ट्री के ऊपर हैं या ट्री के नीचे हैं। ऑन मतलब ऊपर, अंडर मतलब नीचे। तो बर्ड्स तो ये रही, कहाँ है बर्ड्स, ये रही। बर्ड्स क्या है, ट्री के ऊपर है, तो आ जाएगा बर्ड्स आर ऑन द ट्री। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ड्रॉ ए स्माइल बिलो द नोज एंड आईब्रोज अबव द आईज। अब इसमें देखो किसका, किन वर्ड्स का यूज करा गया है, बिलो, अबव, बिलो द नोज, बिलो द नोज मतलब ये। अब हमें क्या करना है, नोज के नीचे स्माइल ड्रॉ करनी है। बिलो द नोज मतलब नोज के नीचे, ये हमने स्माइल ड्रॉ कर दी नोज के नीचे। फिर क्या कहा है, आईब्रोज अबव द आईज, आईज के ऊपर हमें क्या ड्रॉ करनी है, आईब्रोज, अबव मतलब ऊपर। तो यहाँ पे हम क्या ड्रॉ करेंगे, आईब्रोज, ये हमने आईब्रोज ड्रॉ कर दी। ठीक है, नेक्स्ट में हमें क्या दिया हुआ है, लुक एट आवर नेशनल फ्लैग विच इज़ ऑल्सो नोन एज तिरंगा, हाउ मैनी कलर्स आर देयर। हमारे नेशनल फ्लैग को देखो, जिसको हम और भी क्या कहते हैं, तिरंगा। नेशनल फ्लैग को हम क्या कहते हैं, तिरंगा। और फिर इन्होंने पूछा है कि इसमें कितने कलर्स हैं, तो इसमें कितने कलर्स हैं, 3, 1 2 3 कलर्स हैं। तो हाउ मैनी कलर्स आर देयर, देयर आर 3 कलर्स। अब इनमें से हमें टिक करना है करेक्ट ऑप्शन। विच कलर इज एट द टॉप ऑफ द तिरंगा, तिरंगा के सबसे टॉप पर, टॉप मतलब सबसे ऊपर, तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा कलर है, वाइट है, सैफरन है या ग्रीन है। वाइट तो बीच में है, ग्रीन नीचे है, तो सबसे ऊपर कौन सा है, सैफरन कलर। विच कलर इज बिलो द वाइट कलर ऑन द तिरंगा, तिरंगा में वाइट कलर के नीचे, बिलो द वाइट कलर, वाइट कलर के नीचे कौन सा कलर है, वाइट कलर के नीचे है हमारा ग्रीन कलर, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ग्रीन। विच कलर इज अबव द ग्रीन कलर ऑन द तिरंगा, तिरंगे में ग्रीन कलर के ऊपर, अबव द ग्रीन कलर, अबव मतलब ऊपर, ग्रीन कलर के ऊपर कौन सा कलर है, वाइट। यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वाइट। वेयर इज द अशोक चक्र ऑन द तिरंगा, तिरंगे में जो अशोक चक्र है वो कहाँ पर है, अशोक चक्र कौन सा है हमारा, ये वाला है हमारा अशोक चक्र, यहाँ पर ये होता है हमारा अशोक चक्र। तो अशोक चक्र कहाँ पर है तिरंगे में, ऑन द कॉर्नर है, कोने में है, इन द मिडल है, बीच में है, या फिर ऑन ए साइड या किसी साइड पर है। कहाँ पर है अशोक चक्र हमारा, अशोक चक्र कहाँ पर है, बीच में है, तो आंसर आ जाएगा हमारा इन द मिडल। तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की एक्सरसाइजेस को करेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, ओके बाय।